नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। दोस्तों, प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान सुबह का समय था और डीएम साहिबा यानी कि जिला अधिकारी खुद मैदान में थी। दोस्तों, उनका नाम रिया अंसारी था और अपने काम के प्रति ईमानदारी और सख्ती के लिए वह जानी जाती थी। इस बार प्रशासन ने कुंभ में सुरक्षा और व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए थे। दोस्तों, रिया साहिबा को इस बात की जिम्मेदारी दी गई थी कि पूरा आयोजन बहुत ही शांति और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न होना चाहिए। दोस्तों, रिया साहिबा को आमतौर पर सूट या साड़ी में देखा जाता था, लेकिन दोस्तों इस बार उन्होंने अपने धर्म और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए हिजाब दोस्तों पहन रखा था। वैसे दोस्तों उसे निजी समारोहों में पहनती थी, लेकिन आज का दिन उनके लिए दोस्त बिल्कुल खास था और वह गंगा घाट पर निरीक्षण के लिए आई हुई थी। हिजाब के साथ हल्के रंग का कुर्ता पहना हुआ था और घाट पर तैनात दोस्तों पुलिस वाले हर व्यक्ति की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। दोस्तों, विशेष रूप से संदिग्ध व्यक्तियों की जांच हो रही थी और सीमा साहिबा भीड़ में चुपचाप निरीक्षण आखिरकार कर रही थी। दोस्तों, उन्होंने अपनी गाड़ी और सुरक्षा दल को घाट के बाहर छोड़ दिया था ताकि वह आम लोगों के बीच जा करके माहौल का जायजा ले सके। जैसे ही वह घाट की ओर बढ़ी और कुछ पुलिस कर्मियों की नजर उन पर पड़ी, एक दोस्तों कांस्टेबल ने अपने सीनियर से कहा, सर वह महिला हमें संदिग्ध लग रही है। देखो वह अकेली घूम रही है और उसके कपड़े भी थोड़े अलग से लग रहे हैं। फिर दोस्तों सीनियर इंस्पेक्टर ने दूर से देखा और हामी भरते हुए कहा, ठीक है, उसे रोक कर पूछताछ करो, किसी भी अनजान व्यक्ति को ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। फिर दोस्तों रिया साहिबा इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि पुलिस वाले उन्हें संदिग्ध आखिरकार समझ रहे हैं। जब दोस्तों वह घाट के पास रुकी और एक छोटे बच्चे ने दोस्तों गंगा जल के बारे में बात करने लगी, तभी दोस्तों 2-3 पुलिसकर्मी उनके पास आ गए। मैडम, आपको यहाँ क्या करना है? दोस्तों फिर रिया ने शांत स्वर में कहा, बस ऐसे ही दर्शन करने आई हूं सर, व्यवस्थाओं को देख रही हूं। दोस्तों फिर पुलिसकर्मी उनकी बातों को बिल्कुल नजरअंदाज करते हुए बोले, आपका आईडी कार्ड दिखाइए अपना। दोस्तों फिर रिया ने मुस्कुराते हुए आखिरकार जवाब दिया, आईडी कार्ड तो मेरे पास नहीं है, लेकिन आप यहाँ क्यों हमसे आखिरकार पूछ रहे हैं? फिर दोस्तों यहाँ सुन करके पुलिसकर्मी थोड़ा सख्त हो गए, और आप आईडी कार्ड नहीं दिखाएंगी तो हमें आपसे पूछताछ मजबूरन करनी पड़ेगी। अकेले क्या तुम घूर रही हो? रिया को दोस्तों समझ नहीं आया कि बात किस ओर जा रही है। तभी दोस्तों इंस्पेक्टर भी आ गए और बोले, आपके पास कौन सा सामान है? कृपया अपना बैग खोलिए। फिर दोस्तों रिया साहिबा ने स्थिति को समझने की आखिरकार कोशिश की। उन्होंने सोचा कि अगर अभी वह अपनी पहचान बताएंगे तो यह लोग शर्मिंदा हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने दोस्तों पहले पुलिस की गंभीरता को परखने का आखिरकार मन बनाया। फिर दोस्तों उन्होंने शांति से कहा, आप जो चाहें हमसे पूछ सकते हैं, मैं यहाँ किसी गलत इरादे से बिल्कुल भी नहीं आई हूँ। दोस्तों फिर पुलिसकर्मी अब पूरी तरह से शक के घेरे में दोस्तों आखिरकार आ गए थे। उन्हें दोस्तों रिया का बैग ले लिया और जांच आखिरकार शुरू कर दी। इसी दौरान दोस्तों एक अन्य पुलिसकर्मी ने कहा, इन्हें थाने ले चलते हैं और वहां पूरी पूछताछ करेंगे। घाट पर खड़े लोग दोस्तों इस नज़ारे को देखने लगे। किसी ने ये लगता था कि कोई संदिग्ध है। देखो पुलिस वाले कितने गंभीर हैं। दोस्तों फिर रिया साहिबा अब तक शांत थी। उन्होंने तय किया कि वह अब भी अपनी पहचान नहीं बताएंगी, स्थिति को और आगे बढ़ने देंगी। फिर दोस्तों रिया साहिबा को थाने ले जाया गया और फिर इंस्पेक्टर ने दोस्तों उनसे सवाल जवाब शुरू कर दिया। आप कहां से आई हैं? यहां क्यों आई हैं? आखिरकार आपका नाम क्या है? दोस्तों रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं आपका अपना नाम बाद में बता सकती हूं? पहले आप अपने सवाल खत्म कर लीजिए। फिर दोस्तों इंस्पेक्टर को यह बात दोस्तों जो थी गुस्से में लगी, सख्त लहजे में कहा, आपकी यह हरकतें और चुप्पी हमें मजबूर कर रही हैं कि आपको हिरासत में लिया जाए। अब तक सीमा ने दोस्तों चुपचाप फिर
सुना, लेकिन दोस्तों जानती थी कि इस कहानी का अंत उन्हें ही लिखना होगा। उनके चेहरे पर दोस्तों कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि दोस्तों एक अलग सी आत्मविश्वास झलक रहा था। थाने में दोस्तों माहौल गर्म हो चुका था और फिर दोस्तों रिया साहिबा को अब भी दोस्तों पुलिस कर्मियों ने संदिग्ध आखिरकार मार रखा था। फिर दोस्तों सीनियर इंस्पेक्टर ने बकायदा उन्हें एक कुर्सी पर आखिरकार बिठाया और दोस्तों आसपास के पुलिस कर्मियों को उन्होंने निर्देश दिया, इनसे सख्त से सख्त पूछताछ करो जब तक पूरी जानकारी हमें बिल्कुल ना मिले, इन्हें यहाँ से जाने मत देना। दोस्तों फिर रिया साहिबा को यह सब थोड़ा सा मजेदार लग रहा था और वह दोस्तों सोच रही थी कि पुलिस का यह कड़ा रवैया उनकी व्यवस्था का हिस्सा बन सकता है और दोस्तों वह देखना उनके लिए किसी अनुभव से कम नहीं था। हालांकि दोस्तों आपको बता दूं, यह बात भी समझ में आ रही थी कि अब समय आ गया है कि हम अपनी असली पहचान जाहिर करें। इंस्पेक्टर ने दोस्तों एक और सवाल किया, आपके पास महाकुंभ में घूमने की अनुमति है या नहीं है? दोस्तों फिर रिया साहिबा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैंने अनुमति नहीं ली है, लेकिन शायद आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं, आपको भूल लग रही है। दोस्तों इंस्पेक्टर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। पहचान, हमें आपकी पहचान से मतलब ही नहीं है, सीधे सीधे अपनी आईडी कार्ड दिखाओ और यह का गोल मरोल बातें जवाब देना बंद करो। दोस्तों रिया अब भी अपनी जगह पर बिल्कुल शांत बैठी हुई थी। तभी दोस्तों उन्होंने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और दोस्तों ने पूछा, क्या यहाँ पर पानी मिलेगा या खुद पीने के लिए ये लाना होगा? दोस्तों यहाँ सुन करके ये कांस्टेबल बिल्कुल झुंझुला गया। मैडम यह कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, आप जवाब दे वरना यहाँ नरमी हम और नहीं दिखाएंगे। फिर दोस्तों रिया साहिबा ने आखिरकार कहा, अच्छा चलिए आपको अपनी पहचान बताती हूँ मैं, लेकिन इसके बाद आप अपनी टीम को बताना कि पहले किसी के साथ ऐसा व्यवहार ना करें। दोस्तों फिर यह सुनते ही इंस्पेक्टर को थोड़ा सा झटका सा लगा और दोस्तों उसने सीधा सवाल किया, कौन हो तुम और किस अधिकार से हमें यह सिखाने की बात कर रही हो? दोस्तों रिया साहिबा ने अपने बैग से अपना आईडी कार्ड निकाला और दोस्तों मेज पर रख दिया। दोस्तों उस कार्ड पर साफ साफ लिखा था कि रिया अंसारी, जिला अधिकारी हरिद्वार। इंस्पेक्टर का चेहरा दोस्तों सफ़ेद पड़ गया और दोस्तों वहां पर मौजूद अन्य पुलिसकर्मी भी एकदम दोस्तों चुपचाप हो गए और कांस्टेबल जो दोस्तों अभी तक सबसे ज़्यादा बोल रहा था वह धीरे धीरे दोस्तों पीछे खिसक गया। फिर दोस्तों इंस्पेक्टर ने कार्ड उठा करके देखा और दोस्तों उसे बार बार पलटा, आप डीएम साहिबा हैं? रिया ने दोस्तों शांतिपूर्वक कहा, जी हाँ, मुझे लगता है कि अब आप समझ गए होंगे कि मैंने अपनी पहचान पहले क्यों नहीं बताई है। मैं सिर्फ यह देखना चाहती थी कि आप लोग अपनी ड्यूटी कितनी ईमानदारी और सतर्कता से साथ यहाँ निभा रहे हो और मैं कहूँगी कि आप लोग बुरे बिल्कुल भी नहीं हो, लेकिन सावधानी में भी थोड़ा सा संतुलन आपको बनाना जरूरी है। दोस्तों इंस्पेक्टर ने तुरंत खड़े होकर के माफ़ी मांगते हुए कहा, मैडम हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आप ही हमारी डीएम साहिबा रिया साहिबा हैं। आपकी वेशभूषा और अकेले घूमने का तरीका थोड़ा असामान्य लगा, इसलिए हमने आपको रोका, लेकिन मैडम हमारा मकसद केवल सुरक्षा था। रिया ने दोस्तों जवाब दिया, मुझे पता है आप सभी अपनी ड्यूटी कर रहे हो और मैं खुश हूं कि आप चौंक गए, लेकिन ध्यान रखें कि अगर कोई महिला या आम नागरिक आए तो उनकी बातों को भी ध्यान से सुने। दोस्तों फिर हिजाब या किसी के कपड़ों के आधार पर अंदाजा बिल्कुल भी ना लगाएं, हमेशा सही नहीं होता है यह चीज़। इंस्पेक्टर ने तुरंत थाने के स्टाफ को निर्देश दिया, साहिबा के लिए दोस्तों चाय पानी लाओ और तुरंत उनकी दोस्तों गाड़ी मंगवा कर फिर दोस्तों रिया साहिबा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो यह देखने आई थी कि हमारा प्रशासन कैसे काम कर रहा है और मुझे खुशी है कि आप लोग बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, लेकिन याद रखें हर बार शक के बिना किसी को आतंकवादी या अपराधी मान लेना उचित नहीं होता है। और यह बात सुनकर दोस्तों इंस्पेक्टर ने आखिरकार सिर झुका लिया और दोस्तों आपकी बात सही है मैडम, हमें इस बार पर काम करना होगा। दोस्तों रिया ने हंसते हुए कहा, काम तो ठीक है, लेकिन अब मुझे मेरे काम पर वापस जाने दीजिए और अगली बार किसी से बात करने से पहले उसकी बात को ध्यान से सुनने की आदत डालिए आप लोग।
थाने से बाहर आते समय कुछ दोस्तों पुलिसकर्मी और कर्मचारी उनके साथ घाट तक गए और दोस्तों वहां पर मौजूद लोग अब भी उन्हें देख रहे थे। दोस्तों कुछ लोग कानाफूसी कर रहे थे कि यह वही महिला है जिसे पुलिस ने पकड़ा था। फिर दोस्तों रिया साहिबा ने गाड़ी में बैठने से पहले पलट कर देखा और पुलिस कर्मियों से दोस्तों कहा, आप लोग अच्छा काम कर रहे हो, ईमानदारी से काम कर रहे हो, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक से बात कर अपनी मानवता को भी बनाए रखें। और अगर आप मुझसे सहमत हो तो यह संदेश अपनी टीम तक पहुंचाएं। दोस्तों इंस्पेक्टर ने सिर झुका करके हामी भरी। जरूर मैडम, यह हमारी तरफ से एक सीख रही। थाने की दोस्तों घटना के बाद फिर रिया साहिबा घाट पर दोस्तों वापस लौट आई। अब तक दोस्तों पुलिस कर्मियों और वहां पर मौजूद कर्मचारियों के चेहरे पर दोस्तों न केवल शर्मिंदगी बल्कि दोस्तों उनके लिए एक गहरी दोस्तों इज्जत साफ झलक रही थी। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन